Hello class 4 students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you have recited the earlier poem and also did the warm-up activity of that one. So now let's begin the second chapter, which is about memory of David Copperfield. Now before starting this chapter, we're going to do some warm-up activity. Take the category you are in now. So you have to tick only that category which you are right now, okay? Are you an infant? Are you a toddler? Are you a preschooler? Or are you a child? Or are you a teenager? So basically you are a child. So you have to tick in the category of child, okay? So now let's start the story. David Copperfield was born on a Friday at midnight. His mother lived alone and she was very worried. अब ये स्टोरी डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर है। तो डेविड कॉपरफील्ड जो है वो कब पैदा हुए? वो फ्राइडे को पैदा हुए एट मिडनाइट, ओके, यानी कि 12 AM में। और उनकी जो मम्मी है वो अकेले रहती है एंड शी वाज ऑल वेरी वरीड, मतलब वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। A young woman is sitting on a rocking chair. अब यहाँ पर एक young woman जो है एक rocking chair में बैठी होती है। Mother, what will I do alone? How will I take care of this child? अब यहाँ पर ये जो मदर है अपना डायलॉग बोल रही है कि मैं अकेले अब क्या करूंगी और मैं कैसे इस चाइल्ड का ध्यान रखूंगी, मैं अकेले कैसे इस चाइल्ड का ध्यान रखूंगी। Suddenly she sees someone pressing her nose against the window. She screams and faints. The woman is lying on a sofa. Mrs. Betsy is standing close to her and fanning her. Mother slowly opens her eyes. सडनली क्या होता है, वो देखती है कि कोई अपना नोज जो है प्रेस कर रहा है अगेंस्ट द विंडो, उसमें से कोई झांक रहा है विंडो में एंड वो स्क्रीम करती है, वो चिल्लाती है और वो वहीं पर उन्हें अनकॉन्शियस हो जाता, मतलब वो उन्हें चक्कर आ जाते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। द वुमन इज लाइंग ऑन अ सोफा। अब वो कहाँ पर? सोफे में लेटी हुई है और जो मिसेस बेट्सी है वो उनके काफी क्लोज स्टैंड मतलब खड़ी हो रखी है और उनको फैन कर रही है, ऐसे हवा दे रही है। और फिर एकदम से जो मदर है वो अपनी आंखें खोलती है। When mother finally opened her eyes, she saw David's father, aunt, Mrs. Betsy, standing next to her. His father had died 6 months before he was born. So जो मदर है जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि ये तो डेविड की आंट है, मतलब डेविड के पापा की आंट है, ओके, यानी कि उनके हस्बैंड की आंट है। ये तो इनका नाम है मिसेस बेट्सी। सो मिसेस बेट्सी उनके पास ही खड़ी होती है, उनकी मदर के पास ही खड़ी होती है। सो यहाँ पर वो बोलती है कि ये जो डेविड कॉपरफील्ड के पापा है, जब डेविड कॉपरफील्ड 6 मंथ्स का था, ओके, तो उस समय ही उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। Mrs. Betsy, my dear, this will not do at all when this girl is born. So Mrs. Betsy जो है वो बोलती है कि oh my dear, वो उस मदर को बोलती है कि this will not do at all, कि मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। when this girl is born, मतलब जब ये लड़की पैदा हुई थी। Mother, perhaps it is a boy. तो यहाँ पर वो मदर बोलती है कि अरे पर ये तो लड़का है। Mrs. Betsy, it has to be a girl and I will call her Betsy Trotwood Copperfield. तो मिसेस बेट्सी बोलती है कि अरे ये तो गर्ल होनी चाहिए थी, मैं इसे बोलती फिर बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड, मैं इसका नाम रखती बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड। मदर, आई फील सो इल, आई शैल डाई। ये बोलते हैं कि मैं बहुत बीमार फील कर रही हूँ, मैं मर भी सकती हूँ। मिसेस बेट्सी फिर बोलती है नो नो नो, हैव सम टी। मिसेस बेट्सी रन्स टू द डोर। फिर वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, कुछ ले लो, चाय पी लो। और मिसेस बेट्सी फिर डोर की तरफ भागती है। मिसेस बेट्सी, पेगोटी, कम हियर, ब्रिंग सम टी, योर मिस्ट्रेस इज नॉट फीलिंग वेल। अब वहां पर वो किसको बुलाती है? पेगोटी को बुलाती है और बोलती है कि इधर आओ, कुछ चाय लेकर आओ, क्योंकि जो तुम्हारी जो मिस्ट्रेस है वो अच्छा फील नहीं कर रही है, शी इज फीलिंग इल, ओके। देन उसके बाद क्या होता है? पेगोटी कम्स इन विद टी। फिर पेगोटी जो है वो चाय के साथ आती है, चाय को लेकर आती है। मिसेस बेट्सी, आई थिंक वी शुड कॉल द डॉक्टर पेगोटी। तो मिसेस बेट्सी बोलती है कि मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को बुला देना चाहिए पेगोटी, ओके। फिर पेगोटी बोलती है यस मैम, आई शुड इंस्टेंटली कॉल डॉक्टर शिलिप।
तो पेगिटी बोलती है कि यस मैम, मैं जल्दी से डॉक्टर शिलिप को बुलाती हूँ। पेगिटी runs out, Mrs. Betsy goes and sits near mother. तो पेगिटी जो है वो जल्दी से भागती है और मिसेस बेट्सी जो है वो जाती है एंड सिट्स नियर मदर, और वो मतलब वो जो मदर है कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड की जो मम्मा है उनके पास आकर बैठ जाती है। मिसेस बेट्सी इज बाय मदर्स बेडसाइड व्हेन द डॉक्टर कम्स इन। Soon he helped mother give birth. सो मिसेस बेट्सी जो है वो वहीं पर बैठी हुई होती है, डेविड कॉपरफील्ड की मम्मी के साथ बैठी हुई होती है एंड फिर डॉक्टर एकदम से आ जाते हैं। फिर जैसे डॉक्टर आते हैं वैसे ही वो मदद करते हैं मदर को लाइक बेबी को बर्थ देने में। डॉक्टर, इट इज अ बॉय मैम। डॉक्टर बोलता है अरे मुबारक हो, लड़का हुआ है, ठीक है। वो बोलता है कि इट इज अ बॉय, ओके। सो मिसेस बेट्सी, इट कांट बी, आई शैल लीव दिस प्लेस इमीडिएटली। सो मिसेस बेट्सी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो बोला था कि लड़की होनी चाहिए, क्योंकि मिसेस बेट्सी ने बोला था ना कि लड़की होगी करके, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और वो बोलती है कि मुझे चलो अब ये जगह को छोड़ के जल्दी से चले जाना चाहिए। शी वॉक्स आउट इन अ बफ एंड दैट वाज द लास्ट वी सॉ ऑफ हर। वो एकदम से चली जाती है और वो लास्ट टाइम था कि उन्होंने मिसेस बेट्सी को देखा था उस समय। The years passed happily till David turned 8. He would laugh and play with his mother and Peggotty. One day Peggotty came to David with some news. फिर उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और जो डेविड है वो अब कितने साल का हो गया है, वो 8 साल का हो चुका है और वो अब बहुत ज्यादा खुशी से रहता है अपनी मम्मी के साथ और पेगिटी के साथ। वो हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है अपनी मम्मी और पेगिटी के साथ। और एक दिन क्या होता है, पेगिटी डेविड के पास आती है और उसको कुछ न्यूज बताती है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो डेविड है वो अपनी जो पेगिटी है, यानी कि पेगिटी आंट जो है उसकी, वो आती है डेविड के पास और वो बोलती है, कुछ न्यूज बताती है डेविड को। पेगिटी, मास्टर डेवी, हाउ वुड यू लाइक टू गो अवे विद मी फॉर सम टाइम? वी कुड गो टू माई ब्रदर्स हाउस इन यारमouth। तो पेगिटी बोलती है कि मास्टर डेवी, वो डेविड को मास्टर डेवी करके बुलाती है। वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए कहीं पर जाना चाहोगे? We could go to my brother's house। वो बोलती है कि मैं अपने भाई के घर तुम्हें ले जाऊंगी, जो कि कहाँ पर रहता है, यारमouth में रहता है। डेविड, that would be nice, but how can we leave mother unaccompanied here? बोलते हैं कि हाँ ये तो चलो अच्छी बात है, पर मैं अपनी मम्मी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, हम अपनी मतलब मैं अपनी मम्मी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, वो ऐसे बोलता है। पेगिटी, your mother will not be here, she is going for a visit elsewhere। वो बोलती है कि तुम्हारी मम्मी वैसे भी यहाँ नहीं होगी, उन्हें कहीं किसी और जगह जाना है। David and Peggotty prepared to leave. When David left, his mother had a strange look on her face. He wondered what was happening. A few days passed happily, and then he got such a shocking news that changed his life forever. David's mother had remarried, and he had a stepfather named Mr. Murdstone. सो यहाँ पर क्या होता है, डेविड एंड पेगिटी जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं जाने के लिए, और जब डेविड जा रहा होता है तो वो देखता है अपनी मम्मी के चेहरे में एक स्ट्रेंज लुक देखता है वो, और वो सोचता है कि क्या हो रहा है ये अचानक से, मतलब ऐसा स्ट्रेंज लुक क्यों था मेरी मम्मी के चेहरे में। और कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर उसको एक शॉकिंग न्यूज मिलती है सुनने को, और वो क्या था जिससे उसकी पूरी जिंदगी भी चेंज हो जाती है डेविड कॉपरफील्ड की। वो ये था कि जो डेविड की मम्मी थी उन्होंने वापस से शादी करी और डेविड की अब एक स्टेप फादर है जिनका नाम है मिस्टर मर्डस्टोन। ओके, I hope student that you enjoy this story, and your homework is you have to reread this story again and do the warm up activity over there. Till then students, take care. Bye bye.